जश्न आज़ादी। आज़ादी के 75वें वर्ष में रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन की जानकारी देने के उद्देश्य से ऑडियो आलेखों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इस क्रम में हम रोज एक ऑडियो आलेख आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज से हम उत्तराखंड में आज़ादी के आंदोलन के दौर में पत्रकारिता पर 5 एपिसोड लेकर आ रहे हैं। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है डॉक्टर भुवन चंद शर्मा, सहायक क्यूरेटर, हिमालय संग्रहालय, इतिहास विभाग, डीएसबी परिसर नैनीताल ने, और स्वर दिया है राजकीय इंटर कॉलेज दौबास के शिक्षक श्री सदानंद भट्ट ने। सुनते हैं पहला एपिसोड, आज़ादी के दौर में अल्मोड़ा अखबार की भूमिका। अखबार या समाचार पत्र सिर्फ सूचना देने का ही माध्यम नहीं होते, वरन ये समाज में जागृति या चेतना फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह किसी विचारधारा के प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में पत्रकारिता के विकास की कहानी यहाँ के स्वाधीनता आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के समानांतर है, क्योंकि भारत में पहल अंग्रेजों का आगमन बंगाल में हुआ और यहीं पर सबसे पहले आधुनिक तकनीकी एवं आधुनिक शिक्षा का श्री गणेश हुआ। तो नए विचारों के आने से कई सुधारात्मक संगठनों का जन्म भी बंगाल से आरंभ हुआ। इसी तरह ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावों का आकलन भी यहीं पर सबसे पहले आरंभ हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट भी कोलकाता से 1780 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे और यह पत्र अंग्रेजी भाषा में निकलता था। भारतीय भाषाओं में निकलने वाला पहला अखबार दिग्दर्शन था, जो कि बांग्ला भाषा में कोलकाता से निकला। हिंदी भाषा में पहला अखबार निकालने का श्रेय भी बंगाल को जाता है। कोलकाता से 30 मई 1826 को युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित कर पत्रकारिता जगत में एक नए युग का सूत्रपात किया। अखबार ने अपने प्रकाशन का उद्देश्य बताते हुए लिखा, यह उदंत मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया। उत्तराखंड में अंग्रेजों का आगमन 1815 में हुआ। उन्होंने गोरखों को हराकर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। अंग्रेजों ने कुछ समय बाद ही हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, खनिज आदि का व्यापक दोहन अर्थात लूट खसोट आरंभ कर दिया। साथ ही मानवीय संसाधनों के दोहन हेतु पुरानी शोषणकारी परंपराओं को जारी रखा। समय बीतने के साथ ही जगह जगह विभिन्न विभागों के कार्यालय खुले तथा न्याय व्यवस्था हेतु कोर्ट कचहरी खुलना आरंभ हुए। इस पूरी व्यवस्था का हिसाब किताब रखने हेतु अंग्रेजों को कुछ पढ़े लिखे बाबुओं की जरूरत आन पड़ी, तो उन्होंने यहाँ पर स्कूल खोलने आरंभ किए, जहाँ पर पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा से लोगों का संपर्क हुआ। इसी दौर में यहाँ पत्रकारिता का भी उदय हुआ। इसी पत्रकारिता ने बाद के सालों में स्वाधीनता संग्राम में जनता की भागीदारी हेतु सराहनीय प्रयास किया। यहाँ के अखबारों ने ग्रामीण जनता के कष्टों को प्रमुखता से उठाया। फलस्वरूप कई आंदोलनों का जन्म हुआ और यह चेतना स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ती चली गई। उत्तराखंड में स्थानीय पत्रकारिता की शुरुआत 1868 में नैनीताल से निकलने वाले अखबार समय विनोद से शुरू हुई। इस पत्र के संपादक प्रकाशक जयदत्त जोशी थे। पत्र पाक्षिक अर्थात 15 दिन में एक बार निकलने वाला था और नैनीताल प्रेस से प्रकाशित होता था। यह पत्र
1877 के आसपास बंद हो गया। अपने सीमित जीवन काल में इस अखबार ने लोगों की समस्याओं से सरकार को परिचित कराने का प्रयास किया। इस अखबार ने भारतीयों के शोषण, बिना वजह उन्हें पीटने तथा उन पर अविश्वास करने और न्यायालयों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति की आलोचना की। यह पत्र 1877 के आसपास बंद हो गया। पत्रकारिता के इस क्रम में अल्मोड़ा अखबार का निकलना पत्रकारिता के इतिहास में एक नया अध्याय है। अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड की पत्रकारिता के इतिहास में 1871 में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। 48 साल तक जिंदा रहने वाला यह पहला देसी अखबार था। इस पत्र के उदय की कहानी यह है कि सन 1870 में अल्मोड़ा के प्रबुद्ध और शिक्षित नागरिकों ने पर्वतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु डिबेटिंग क्लब नामक संस्था का गठन किया। इसी क्लब की स्थापना करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक बुद्धिवल्लभ पंत के संपादन में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। अपने 48 वर्षों के जीवन काल में इसका संपादन बुद्धिवल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 के बाद बद्रीदत्त पांडे ने किया। आरंभिक चरण में अल्मोड़ा अखबार ने आवेदन निवेदन या नरमपंथी ढंग से सरकार का ध्यान ग्रामीण समस्याओं की तरफ केंद्रित करने में सफलता पाई। वास्तव में ग्रामीण समस्याओं के प्रति जागरण और ग्रामीण जागरण को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का सर्वप्रथम प्रयास अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से ही हुआ। उत्तराखंड की जनता तब कुली बेगार तथा जंगलात के कष्टों से बहुत परेशान थी। कुली बेगार एक ऐसी प्रथा थी कि जिसमें जनता से जबरन श्रम करवाया जाता था और उनको इसके लिए या तो मजदूरी मिलती ही नहीं थी या बहुत कम मिलती थी। इसी तरह कुली बर्दाश्त की प्रथा के तहत अंग्रेज साहबों के दौरों पर उनके खाने के लिए अनाज, घी, दूध, दही आदि मुफ्त में देना होता था। कुली बेगार की इस कुप्रथा से ग्रामीण जनता में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रथा के विरोध में अल्मोड़ा अखबार ने अपने नरमपंथी अंदाज में धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तानी नौकरों पर किए गए व्यवहार पर अखबार ने 1899 में लिखा, इंग्लैंड में गाड़ीवान को 200, माली को 180, रसोइये को 70 और नौकर को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता है। पर यहाँ पर एक नौकर को सिर्फ 5 से 12 रुपये देते हैं। ऊपर से ईमानदारी के बावजूद उनसे अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। 1913 में बद्रीदत्त पांडे के अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनने के बाद अल्मोड़ा अखबार सरकार की नज़रों में खतरनाक हो गया, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड के प्रमुख एवं प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। बद्रीदत्त पांडे ने 1913 के अपने संपादकीय में कुली बेगार की प्रथा पर आक्रामक अंदाज में लिखा, बेगार के प्रश्न ने हमको वास्तव में बेजार कर दिया है। इस 20वीं सदी में जबकि अमेरिका के हबशी अथवा दक्षिण अफ्रीका के असभ्य तक उन्नति की चेष्टा कर रहे हैं और सभ्यों के स्वत्वों को पाने का निरंतर उद्योग कर रहे हैं, कूर्मांचल जैसे सभ्य विद्या संपन्न देश के सदस्यों को कुली कहाया जाना कैसा अपमानजनक है, सो कह नहीं सकते। यह वास्तव में जाति आत्मघात है। बद्रीदत्त पांडे के अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनने के बाद पत्र का स्वरूप ही नहीं बदला, वरन इसकी ग्राहक संख्या 50-60 से बढ़कर 1500 तक हो गई। यह पत्र किस तरह से ग्रामीण जनता में स्वाधीनता स्वराज की भावना का प्रसार कर रहा था, इसका एक उदाहरण 1 अक्टूबर 1917 को
पत्र में लिखा यह लेख है। सज्जनों, स्वराज विद्रोह नहीं, स्वराजवादी शांति प्रेम के साथ निडर होकर ब्रिटेन से स्वाधीनता मांगते हैं, और अगर इस पर भी हमारे मार्ग पर कांटे बोए जाएं तो हम उन कांटों को रौंदते हुए सत्य के झंडे को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। 30 जुलाई 1917 के स्वराज कैसे मिलेगा संपादकीय में स्वराज के लिए स्वयं संगठित होकर कार्य करने का भारतवासियों से आग्रह किया गया। इस प्रकार लगातार आक्रामक लेखों संपादकीयों से स्वाधीनता की भावना भरने वाले अल्मोड़ा अखबार ने मार्च 1918 के होली अंक में जी हजूरी होली शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में नौकरशाही तथा सरकार में व्याप्त जी हजूरी पर व्यापक चर्चा की गई। इसी बीच एक घटना घटी। डिप्टी कमिश्नर लोमस एक महिला के साथ अल्मोड़ा के शाही देवी जंगल में शिकार हेतु गए, जहां शराब देर से लाने पर उसने कुली को छर्रे से मारकर घायल कर दिया। अल्मोड़ा अखबार ने इस घटना को अत्यधिक आलोचना के साथ प्रकाशित किया। इस तरह अल्मोड़ा अखबार ब्रिटिश शासन की लगातार तीव्र आलोचना कर रहा था, अतः इसको सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। फलतः 48 सालों तक लगातार प्रकाशित होने वाला यह अखबार 1918 में बंद हो गया। धन्यवाद।